हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई वंस अगेन। होप आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करके उसको अच्छे से कर रहे होंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने nth टर्म ऑफ एपी के लिए एक फॉर्मूला देखा था और उस पे बेस्ड हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया था। तो एक बार वापस से फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, उस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, वो सब हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला फर्स्ट। तो हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो फॉर्मूला किया था वो था an is equals to a plus n minus 1 into d. This was the formula that we discussed in our last video. This is formula for the nth term of an AP. ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो तो इसमें ना चार चीजें हमारे पास वेरिएबल में है। मींस एक तो an हो गया, ठीक है, एक a हो गया और एक n हो गया और एक d हो गया। ठीक है, अगर हम इन टोटल देखते हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स बोल सकते हो आप या 4 अननोन वैल्यूज बोल सकते हो। तो हमारे पास देखिए 4 अननोन्स हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको 3 चीजें अवेलेबल होंगी और एक आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, कोई भी 3, अगर हम लास्ट वीडियो की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास a था, d था और हमारे पास n की वैल्यू थी। तो हमने डायरेक्टली a30 की वैल्यू फाइंड कर ली थी। क्लियर? तो हमारे पास इन टोटल 4 टर्म्स हैं या 4 अननोन्स हैं या 4 वेरिएबल्स हैं जिनकी इस फॉर्मूले के अंदर, और अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड में काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं सो दैट आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो बस क्वेश्चन चेंज होंगे, फॉर्मूला समहाउ यही यूज होगा। सो लेट्स सी, लुक एट द क्वेश्चन। सॉल्यूशंस देखिए आप इस क्वेश्चन का। देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है विच इज 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। अब आप देखो आपको क्या, सबसे पहले तो आपको एपी दी हुई है विच इज व्हाट 3, 8, 13 एंड 18। ठीक है, दिस इज योर एपी। तो यू कैन सी हियर द वैल्यू पे इज 3। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 3 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 होगी। d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 8 - 3। हम सब्सिडी मतलब a2 - a1 करते हैं। 8 - 3 इज 5। देखिए आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, 13 - 8 इज ऑल्सो 5, 18 - 13 इज ऑल्सो 5। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड d। ये तो आपको AP से मिल ही जानी है। अगर आपको AP गिवन होगी तो a और d तो आप इजीली लिख ही सकते हो। अब आपको और देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द 78। आपको ये देखना है कि आपको जो ये 78 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो वो बोले विच टर्म ऑफ AP मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ an आपको क्या दिया हुआ है, an आपको दिया हुआ है 78। ठीक है, तो यहाँ जो आपको वैल्यू गिवन है दिस इज द वैल्यू ऑफ an एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। तो लेट यूज द फॉर्मूला एंड पुट ऑल द वैल्यूज। an इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, an की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 78 इज इक्वल्स टू a वैल्यू इज व्हाट 3 प्लस n की वैल्यू तो हमने फाइंड नहीं करनी है -1 इंटू d वैल्यू इज व्हाट 5। शिफ्ट 3 टू दिस साइड, दिस विल बी 78 - 3 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5। अब कैलकुलेशंस बच जाती हैं आपकी खाली, दिस विल बी 75 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5। अगर आप 5 को इधर शिफ्ट करते हो तो आपका आ जाएगा 75/5 इज इक्वल्स टू n - 1। ये तो कैलकुलेशन है। इसके बाद मेन आपको ये है कि आपको क्वेश्चन जो अवेलेबल है उसमें आपको क्या क्या चीजें गिवन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी 15 इज इक्वल्स टू n - 1। अब आप 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो दिस विल बी 15 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, 16 आ गई। तो योर आंसर विल बी 16, टर्म विल बी 78। तो योर आंसर इज 16। ठीक है, होप आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको हर एक, अभी देखिए इसमें काफी क्वेश्चन है जो हमने करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया जहां पर आपको क्या n की वैल्यू फाइंड करनी थी। an गिवन था, d गिवन था और a गिवन था। लास्ट वीडियो में उसमें हमें अगर हम लास्ट वीडियो के लिए देखते हैं तो उसमें हमें a, d और n अवेलेबल था, हमसे an पूछा गया था। होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले पर। ओके, सी मैंने एक क्वेश्चन और लिख लिया है, ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है, बस थोड़ा सा वे चेंज हो गया इसको पूछने का। नाउ वो क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। आपको ये एपी दी हुई है और वो पूछ रहा है कि इस एपी की -150 एक टर्म होगी या नहीं होगी। देखिए टर्म होने के लिए जो आपकी n की वैल्यू है, n शुड बी व्हाट, n शुड बी योर, इट शुड नॉट बी इंटीजर। जो आपकी n की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी और वो कभी फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो n शुड बी नेचुरल नंबर। n क्या होगा आपका
इट शुड बी नेचुरल नंबर। अगर आपका n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आती है तो मीन्स वो आपकी टर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि टर्म ऐसे तो नहीं है कि 1.5 टर्म होगी या 2.6 टर्म होगी, टर्म्स ऐसे तो नहीं हो सकती ना, या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, इट शुड बी लाइक दैट। सो n शुड बी योर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में तो वही सेम चीजें अवेलेबल है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या क्या अवेलेबल है, दिस इज ए वैल्यू। अगर हम AP को देखते हैं तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू तो 11 हो गई, D की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगेन जो मिस्टेक पॉइंट होता है वो यही होता है, यू हैव टू सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम 8, यू कांट सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम 11। अगर आप वैसे करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अगर आप देखते हो सीरीज क्या है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो हर एक वैल्यू सक्सेसिव वैल्यू कम होती जा रही है, तो अगर आप D पॉजिटिव लोगे तो फिर वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो D आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट A1 from A2, तो your D will be 8 minus 11, it will be minus 3। होप आपको A और D की वैल्यू सब समझ आ गई होंगी, आपको कैसे लेनी है। नाउ AN is what, AN is 150, हमें वो उसकी टर्म है तो कोई ना कोई टर्म होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। अगर हमारी जो n की वैल्यू है वो हमारी नेचुरल नंबर आती है तो इट विल बी अ टर्म ऑफ द गिवन AP, अगर नहीं आती है तो फिर वो नहीं होगी। सो यूज द फॉर्मूला अगेन, AN इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड है, और ये मतलब बोल सकते हो कि AP का ना मतलब हार्ट है, ये सब कुछ इसी से हो रहा है। तो now put all the values, this is minus 150 is equals to A's values is what, 11 plus n minus 1 into D's values is what, minus 3। again calculation part you can also do it by yourself, तो minus 150 ये इधर आएगा minus 11, this will be minus 1 into minus 3। देखिए कैलकुलेशन भी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से minus 161 आ जाना है, is equals to n minus 1 इंटू माइनस 3। अब माइनस 3 को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 161 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 161 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जानी है, 164/3। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ओके। तो आपको मतलब एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द टर्म ऑफ दिस AP। So you will write no, you can also write the language in the final answer, no, minus 50 can't be the value of, can't be the term of given AP, okay। होप आपको ये एक आज जो हमने टाइप पढ़ा है ये क्लियर हो गया होगा, जहां पर हमें AN की वैल्यू दी जाती है और हमसे n की वैल्यू फाइंड कराई जाती है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने कर लिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा, मतलब 4-5 वीडियो में तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा ये, क्योंकि इसमें बेस्ड काफी सारे टाइप के क्वेश्चन थे जो हमें सब कुछ डिस्कस करने होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज आप उसको बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके पास वीडियोस के अपडेट आने बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।